गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, वेलकम बैक टू हिंदी लैंग्वेज क्लास। आज इस क्लास में हम कर पढ़ेंगे श्रवण कौशल गतिविधि। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 15 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको कहानी थी किसान की चतुर पत्नी। एक कहानी मैंने आपको पढ़ा दी थी और जो दूसरी कहानी थी शरारती गोपाल। इस कार्य को मैंने आपको करने को दिया था कि इस कहानी को आप जो ऊपर हेल्पिंग बॉक्स में जो शब्द दिए गए उनकी मदद से आप कहानी को कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इस कहानी को कंप्लीट कर लिया होगा। साथ ही साथ सारी जो भी कहानी है उनको ध्यान से पढ़िएगा, उनको समझिएगा। किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज अगर जिन्होंने नहीं किया होगा तो वो कर ले इस कहानी को। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। आज है श्रवण कौशल गतिविधि। आज हम इस पार्ट को हम अपनी क्लास में करेंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें कविता दी है छोटी सी, और कविता से पूछे कुछ प्रश्न हैं जिनके मैं आपको आंसर बताऊंगी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, कविता पढ़ेंगे। तो कविता क्या है, चंदा मामा गोल मटोल कुछ तो बोल कुछ तो बोल। चंदा मामा गोल मटोल कुछ तो बोल कुछ तो बोल। कल थे यादे आज गोल, खोल भी दो अपनी पोल। कल थे आधे आज गोल, खोल तो दो अपनी पोल। रात होते ही तुम आ जाते संग अपने सितारे। रात होते ही तुम आ जाते संग अपने सितारे लाते। दिन में ना जाने कहाँ छुप जाते, कुछ तो बोल कुछ तो बोल। देखिए छोटी सी कविता है कि चंदा मामा गोल मटोल कुछ तो बोल। कल थे आधे आज गोल, खोल भी दो अपनी पोल। रात होते ही तुम आ जाते संग अपने सितारे लाते। दिन में ना जाने कहाँ छुप जाते, कुछ तो बोल। ठीक, ये कविता थी। अब इससे जुड़े हैं कि चंदा मामा कैसे थे। तो कैसे थे चंदा मामा, गोल मटोल। चंदा मामा कल कैसे थे, चंदा मामा कल आधे थे। चंदा मामा अपने साथ किसे लाते हैं, चंदा मामा अपने साथ सितारे लाते हैं। चंदा मामा कब छिप जाते हैं, चंदा मामा दिन में छिप जाते हैं। ठीक, ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये है छोटी सी कहानी दी गई है। इस कहानी को पढ़ेंगे और इससे जुड़े प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपको कविता भी याद करनी है, साथ ही साथ कहानी भी आपको अपने दिमाग में बैठाने की। कहानी क्या है, हो सकता है किसी से भी आपके पाठ में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, जंगल में इसमें क्या है, जंगल में एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। अब पास ही के पेड़ में दो हंस रहते थे। कछुए की उनसे मित्रता थी, मित्रता मैंने दोस्ती थी। तीनों मित्र हंसी खुशी रहते थे। एक बार वर्षा न होने से तालाब सूखने लगे। हंसों को कछुए की चिंता हुई। उन्होंने आपस में चर्चा की। हंसों ने पहले एक तालाब खोजा जिसमें भरपूर पानी था, किंतु कछुआ वहां नहीं पहुंच सकता था। हंसों ने बहुत सोचकर एक तरकीब निकाली। हंस लकड़ी का लंबा टुकड़ा लाए। उन्होंने लकड़ी का एक एक सिरा अपनी चोंच में दबाया। कछुए को बीच से लकड़ी पकड़ने को कहा, साथ ही यह भी कहा कि रास्ते में कुछ भी बोलना मत। हंस इस तरह कछुए को लेकर उड़ गए। रास्ते में बच्चों ने देखा कि कछुआ हवा में उड़ रहा है, तो वे शोर मचाने लगे। कछुए से रहा नहीं गया। उसने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वो धड़ाम से जमीन में गिर पड़ा और मर गया। हंस बहुत दुखी हुए। कछुए ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए यह परिणाम हुआ। देखा, जब बड़ों की बात या किसी की बात हम नहीं मानते तो उसका क्या परिणाम होता है। क्या था इस कहानी में कि एक तालाब था, उसमें कछुआ रहता था। पास ही के पेड़ में दो हंस रहते थे। हंस और कछुए में दोस्ती थी, तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। एक बार वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से तालाब सूखने लगा। तो हंसों को बड़ी चिंता होने लगी कि तालाब सूख जाएगा तो कछुआ बेचारा कैसे रहेगा। तो उन्होंने उपाय सोचा और उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। तो उन्होंने पास में आसपास जाके देखा कहीं कोई तालाब तो है। तो उन्हें एक तालाब दिखाई दिया जिसमें भरपूर पानी था। तो उन्होंने सोचा कि कछुए को हम उस तालाब तक पहुंचाएं, लेकिन कछुआ जा नहीं सकता था। तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करा जाए। तब उन्होंने एक तरकीब निकाली। हंस जो है लंबा लकड़ी का टुकड़ा ले आए और उन्होंने कछुए को कहा कि एक सिरे से हम लोग एक सिरे से दोनों सिरे से एक हंस ने पकड़ा, दूसरे सिरे को दूसरे हंस ने पकड़ा और कछुए ने कहा कि तुम बीच में लटक जाओ, लेकिन तुम जब लटकोगे तो तुम बोलना नहीं, बिना बोले हम उस तालाब तक पहुंच जाएंगे।
कछुए ने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो लोग उसको लेके उड़े, एक लंबा टुकड़ा था, एक तरफ एक हंस ने पकड़ा, दूसरी तरफ दूसरे हंस ने पकड़ा, बीच में कछुआ लटक गया। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बच्चे मिल गए, मैदान में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा ऊपर आसमान में, तो उन्हें लगा अरे कछुआ उड़ रहा है, चिल्लाने लगे अरे कछुआ उड़ रहा है, देखो कछुआ उड़ रहा है। कछुए ने जब देखा कि बच्चे चिल्ला रहे हैं तो उनको कुछ मतलब बिना बोले रह नहीं पाया। उसने उनको जवाब देना चाहा, जैसे ही उसने मुंह खोला वो धड़ाम से नीचे गिर गया और मर गया। तो हंस बेचारे बड़े दुखी हुए कि कछुए ने हमारी बात नहीं मानी और उसका अंजाम बुरा हुआ। तो क्या है कि जब हमें कोई कुछ कहता है या हमें बड़े कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बात का मान और सम्मान करना चाहिए। हमेशा ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी ज़रूरत होती है। देखिए अगर कछुआ नहीं बोलता, जब उसके दोस्तों ने उसको बोला था कि तुमको बोलना नहीं है, तो कछुए को उनकी बात माननी चाहिए। अगर उनकी बात मानता तो ये ऐसा नहीं होता। तो ये थी आपकी कहानी, ठीक है। अब देखिए उससे जुड़ा है कि तालाब में कौन रहता था। तो क्या हो जाएगा, तालाब में कछुआ रहता था। कछुए ने मुंह में क्या पकड़ा हुआ था, तो कछुए ने मुंह में लकड़ी का लंबा टुकड़ा पकड़ा था। ये पकड़ा था ना, आंसर क्या हो जाएगा, कछुए ने मुंह में लकड़ी का लंबा टुकड़ा पकड़ा था। कछुए को देखकर बच्चे क्या करने लगे, कछुए को देख के बच्चे चिल्लाने लगे। कछुआ नीचे कैसे गिरा, कछुआ धड़ाम से नीचे गिरा। तो ये थे आपका आज का ये पूरा आपका लैंग्वेज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको कहानी बता दी और ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनको मैं आपको दे दूंगी, कंटेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप जो है अपनी कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, साथ ही साथ कहानी को भी पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर को भी याद करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।